नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। यूं तो भारतीय राजनीति के 70 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में कई बड़े बड़े नेता हुए, जिन्हें न सिर्फ भारतीय राजनीति बल्कि विश्व के पटल पर भी उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है। और इस कतार में कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम जिन्हें अपने दल से ज्यादा विरोधी दल के लोग पसंद करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी की पहचान हमेशा एक बहुमुखी प्रतिभा वाली शख्सियत की रही है। हिंदी पट्टी का बेमिसाल कवि, पत्रकारिता में नेहरू की हुकूमत को ललकारने का साहस रखने वाला पत्रकार और राजनीति में अपने भाषणों से विरोधियों को भी मोह लेने का हुनर रखने वाला जमीनी नेता, जिनकी पहचान भारतीय राजनीति में एक अटल नेता की रही है। हमारा जनाधार नहीं है, हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है, और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा, और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी, कुछ शर्तें लगाई जा रही, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी। फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी को समझना है तो कई दशक पीछे चलना होगा। उन दिनों देश आजाद नहीं हुआ था, देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत में पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर जाड़े के दिन थे और उन्हीं दिनों 25 दिसंबर साल 1924 को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ। यूं तो पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी रहने वाले आगरा के बटेश्वर के थे, मगर पढ़ाते ग्वालियर में थे। हिंदी और ब्रज भाषा के उच्च कोटि के कवि कृष्ण बिहारी वाजपेयी से ये गुण अटल बिहारी वाजपेयी को मिले। कहते हैं बचपन में महात्मा रामचंद्र वीर की विजय पताका पढ़कर अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन की दिशा ही बदल गई। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जिसे हम अब लक्ष्मीबाई कॉलेज कहते हैं, बीए करने के बाद उन्हीं दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। कानपुर से राजनीति शास्त्र में एमए करने के बाद कानून की शिक्षा बीच में ही छोड़ दी और खुद को संघ में समर्पित कर दिया। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वो सरकार किस कार्यक्रम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जानता। संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को सियासत का ककहरा
पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पढ़ाया। लेकिन उन्हीं दिनों अटल बिहारी वाजपेयी एक तेज तर्रार युवा पत्रकार के तौर पर भी स्थापित हो रहे थे। ये नए नए आजाद हुए मुल्क को दिशा देने की चुनौतियों का दौर था। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उन दिनों स्वदेश, पांचजन्य और वीर अर्जुन जैसे राष्ट्रवादी विचारों के पत्र पत्रिकाओं के संपादक के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू की हुकूमत के तले बनी नीतियों पर सवाल उठा रहे थे। ये वो दौर था जब नेहरू का विरोध देश का विरोध माना जाता था। ऐसे दौर में नेहरू की सत्ता को चुनौती देने का साहस कर अटल बिहारी वाजपेयी सुर्खियों में आ गए। लेकिन जहां तक दलितों का सवाल है, शेड्यूल कास्ट के टोटल मेंबर्स हैं 77 और उनमें से 29 मेंबर्स बीजेपी के चुने गए। सीपीआईएम के 5 मेंबर हैं, सीपीआई 1 मेंबर है, कांग्रेस 15 मेंबर है, जनता दल 7 मेंबर है और सबसे ज्यादा हमारे मेंबर हैं। और एसटीसी में भी, शेड्यूल ट्राइब्स में भी टोटल नंबर ऑफ सीट इज 41, बीजेपी 11। हमारा जनाधार नहीं है, हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक सफर जनसंघ से शुरू होता है। संघ से जनसंघ में आए अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1952 के आजाद भारत के पहले आम चुनाव में लखनऊ से जनसंघ की टिकट पर ताल ठोंकी। लेकिन नेहरू की लहर में वाजपेयी अपना पहला चुनाव हार गए। इसके बाद 5 साल तक सड़क पर नेहरू से लोहा लेते युवा अटल के सामने अब 1957 का चुनावी दौर आया तो जनसंघ ने अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊ के साथ साथ मथुरा और बलरामपुर से भी चुनाव लड़ाया। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी को 57,034 वोट मिले और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। कांग्रेस के पुलिन बिहारी बनर्जी ने लखनऊ में वाजपेयी को मात दे दी थी। मथुरा में वाजपेयी को और भी बुरी हार का सामना करना पड़ा, वहां उनकी जमानत तक जब्त हो गई। मथुरा में निर्दलीय उम्मीदवार रहे राजा महेंद्र प्रताप ने वाजपेयी को चौथे नंबर पर ढकेल दिया। उस चुनाव में वाजपेयी को मात्र 23,620 वोट मिले थे। लेकिन बलरामपुर लोकसभा सीट से वाजपेयी को लोकसभा का रास्ता दिखा। बलरामपुर में वाजपेयी ने कांग्रेस के हैदर हुसैन को मात दे दी। उस चुनाव में वाजपेयी को 1,18,380 वोट मिले थे, जबकि हैदर हुसैन को 1,08,568 वोट। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी अब लोकसभा के सदस्य थे। संसद में पीछे जरूर बैठते थे, मगर नेहरू की नीतियों की जमकर आलोचना करते और जनसंघ के इस युवा तुर्क को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रोज कहा कि एक दिन तुम जरूर इस देश के प्रधानमंत्री बनोगे। और इस बात का जिक्र खुद कई बार अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। 1962 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वाजपेयी एक बार फिर से बलरामपुर लोकसभा सीट से जनसंघ के उम्मीदवार बने। पिछला चुनाव वाजपेयी हिंदू बनाम मुस्लिम होने के बाद मुश्किल से जीते थे और इस चुनाव में कांग्रेस ने भी अपने पिछले मुस्लिम उम्मीदवार की जगह एक ब्राह्मण, महिला और हिंदू उम्मीदवार सुभद्रा जोशी को चुनाव मैदान में उतार दिया। सुभद्रा जोशी अविभाजित पंजाब की रहने वाली थी और बंटवारे के बाद वो हिंदुस्तान आ गई थी।
अंबाला और करनाल से लगातार 2 बार सांसद रहीं सुभद्रा जोशी दिल्ली रहने चली आई थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुभद्रा जोशी को वाजपेयी के खिलाफ बलरामपुर से चुनाव लड़ने के लिए कहा। सुभद्रा जोशी लड़ने के लिए राजी हो गई। उन दिनों बलराज साहनी की एक फिल्म 2 बीघा जमीन रिलीज हुई थी और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद बलराज साहनी की लोकप्रियता हिंदुस्तान के घर घर पहुंच गई। कांग्रेस ने एक हसीन चाल चली। कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बलराज साहनी को चुनाव प्रचार करने के लिए राजी कर लिया। चुनाव परिणाम आए तो सुभद्रा जोशी चुनाव जीत गई और अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 2052 वोट से चुनाव हार गए। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसी भी हाल में अटल बिहारी वाजपेयी की संसद में मौजूदगी बनाए रखना चाहते थे। इसी वजह से अटल बिहारी को राज्यसभा के जरिए भेजा गया। 3 अप्रैल 1962 को अटल बिहारी वाजपेयी राज्यसभा में पहुंचे। यहां उनका कार्यकाल 2 अप्रैल 1968 तक था। लेकिन 1967 में जब आम चुनाव हुए तो वाजपेयी एक बार फिर बलरामपुर सीट से चुनाव मैदान में उतरे। इस बार भी उनके सामने कांग्रेस से सुभद्रा जोशी ही थीं, लेकिन इस बार कांग्रेस के पास नेहरू नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी ये चुनाव जीत गए और उन्होंने सुभद्रा जोशी को तकरीबन 32,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। इसके बाद साल 1971 का आम चुनाव, लेकिन इस आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने बलरामपुर सीट खुद छोड़ दी। इसके बाद 1975 में इमरजेंसी का दौर और फिर 1977 मोरारजी देसाई की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। लेकिन यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई। आपसी फूट ने मोरारजी देसाई को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 1980 के मध्यावधि चुनाव आए तो जनता पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष। हालांकि ये चुनाव इंदिरा गांधी का चुनाव रहा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी नई दिल्ली सीट से एक बार फिर संसद पहुंचने में कामयाब रहे। 1984 में अटल बिहारी वाजपेयी ने मध्य प्रदेश की ग्वालियर लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया, लेकिन अचानक से कांग्रेस के माधवराव सिंधिया, जो कि गुना सीट से अब तक लड़ा करते थे, उनके ग्वालियर सीट से अचानक लड़ने की जब बात सामने आई तो सब हैरत में पड़ गए और इस सीट से तकरीबन 1.25 लाख से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए। इसके बाद हुए 1991 के आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ और विदिशा दोनों जगहों से जीत दर्ज की। इसके बाद 1996 का चुनाव आया, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का नाम हवाला कांड में सामने आ गया। आडवाणी ने यह चुनाव नहीं लड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ के साथ साथ गांधीनगर सीट से भी चुनाव लड़ा और दोनों जगहों से जीते। इसके बाद से वाजपेयी ने लखनऊ को अपनी कर्मभूमि बना लिया। 1998, 1999 और 2004 का लोकसभा चुनाव लखनऊ सीट से जीतकर सांसद बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन में तकरीबन 5 दशक तक विपक्ष की राजनीति की। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने, पहले 13 दिन, फिर 13 महीने और फिर 5 साल का पूरा कार्यकाल। 24 दलों को एक साथ लेकर गठबंधन की राजनीति करने का हुनर भी भारतीय राजनेताओं को अटल बिहारी वाजपेयी ने सिखाया। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में परमाणु परीक्षण जैसा साहसिक कदम भारत ने उठाया। देश में सड़कों का जाल, शहरों को गांवों से जोड़ने की सोच, निजीकरण को बढ़ावा, संचार की क्रांति को रफ्तार, सर्व शिक्षा अभियान, पाकिस्तान से दोस्ती और दुश्मनी, संविधान समीक्षा आयोग का गठन और जातिवार जनगणना पर रोक जैसे फैसलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का इतिहास हमेशा मूल्यांकन करेगा। 16 अगस्त साल 2018 भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को जब हम आज याद कर रहे हैं तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग भूमिकाओं में एक बहुमुखी प्रतिभा की शख्सियत को याद किया जा रहा है। एक कवि के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक राजनेता के रूप में। आप किस तरह याद कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।